वेलकम टू टीचर अहमद। सभी बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि एजुकेशनल इंफॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, एक बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। पटना हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन से संबंधित। 94,000 शिक्षकों की बहाली जो रुकी हुई थी, अब उम्मीद है कि बहुत जल्द पूरी होगी। अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली में सुनवाई की। सीटीईटी पास उम्मीदवार की बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। 23 नवंबर 2019 के पहले हुई परीक्षा में पास उम्मीदवार होंगे शामिल। कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया। दोस्तों, यह शिक्षक बहाली का जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट था वो 23 नवंबर 2019 निर्धारित था। दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थी जो 2019 के दिसंबर में पास किए थे वो 23 नवंबर 2019 डेडलाइन क्रॉस कर चुके थे, इसलिए इसकी बहाली नहीं होगी। इसके अलावा कोर्ट ने बहाली प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। अब तक जो बहाली चली आ रही थी वो काफी धीमी गति से हो रही थी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 23 नवंबर 2019 के पहले सीटेट पास उम्मीदवार ही शिक्षक भर्ती में होंगे शामिल। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली मामले में सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए कहा कि सीटीईटी पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। 23 नवंबर 2019 के पहले हुई परीक्षा में पास उम्मीदवार ही शामिल होंगे। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने सीटीईटी दिसंबर केस को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि दिसंबर सीटीईटी पास अभ्यर्थियों को इस शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। केस को डिसमिस इसलिए किया गया है कि दिसंबर में जो सीटीईटी पास अभ्यर्थी थे वो कट ऑफ डेट 23 नवंबर 2019 के बाद पास हुए थे, इसलिए दिसंबर सीटीईटी पास अभ्यर्थियों को इस शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। मालूम हो कि बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर 90,000 शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार में थे। अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। कैंडिडेट्स को पटना हाईकोर्ट से क्लियरेंस मिल जाने का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से था। शिक्षक बहाली को लेकर विभाग पहले से ही तैयारी में जुटा है। उच्च न्यायालय से क्लियरेंस मिलने के बाद अब शिक्षा विभाग इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे देगा। अभ्यर्थियों की खुशी आज उस वक्त दोगुनी हुई जब प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने यह स्पष्ट कर दिया कि इसी हफ्ते काउंसलिंग का प्रोग्राम जारी होगा। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को काउंसलिंग का प्रोग्राम जारी हो सकता है। मैं आपको ये बतला दूं कि पिछले 14 दिसंबर को राज्य भर के शिक्षक अभ्यर्थियों ने जिला के डीईओ डीपीओ का घेराव किया। पदाधिकारियों से ये गुहार लगाई कि लंबित नियोजन प्रक्रिया ससमय पूरी की जाए। नियोजन इकाइयों की लापरवाही, अधिकारियों की अफसरशाही के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। अधिकारियों से यह आग्रह किया कि लंबित नियोजन प्रक्रिया ससमय पूरी की जाए। अभ्यर्थियों के इस प्रयास का असर भी दिखने लगा है। राज्य के विभिन्न जिला अधिकारियों ने नियोजन इकाइयों को यह आदेश देते हुए कहा कि मेधा सूची का प्रकाशन यथाशीघ्र किया जाए, अंततः उस पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि यह बहाली प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हम फिर मिलेंगे एक